Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 111. And the date of today is 17/11/2021. Today we are going to do English worksheet. And the topic of today is Unit 5, Helen Keller, page number 87. So let's start with our today's worksheet from here. तो बच्चों, given below are few jumbled words from the story Helen Keller. नीचे कुछ jumbled words दिए हुए हैं हेलन केलर स्टोरी में से. तो इस स्टोरी को आप रीड कीजिए. रीड द स्टोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक केयरफुली एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स to make words with the help of clues given in the brackets and pictures. तो बच्चों, आप इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए. केयरफुली मतलब ध्यान से पढ़िए, रीड कीजिए. एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू मेक वर्ड्स. तो जो लेटर्स दिए हुए हैं उसको अनस्क्रैम्बल करना है, तरीके से लिखना है, क्योंकि वो तरीके से नहीं लिखे हैं. ठीक है, उनको तरीके से लिख के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. और आपको ये काम करने के लिए कुछ क्लूज़ दिए गए हैं ब्रैकेट में और पिक्चर भी दी हुई है, जिसकी हेल्प से आप इन लेटर्स को मीनिंगफुल वर्ड्स में बदलिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस काम को. तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है ESUMMR. अब क्या क्लू दिया हुआ है इसमें कि ये ए सीज़न यानी कि ये सीज़न है. और पिक्चर क्लू क्या दिया हुआ है, एक सन दिया हुआ है जो चमक रहा है और एक फ़ैन दिया हुआ है. ठीक है, तो सीज़न है तो सीज़न कौन सा सीज़न होता है जिसमें सन ब्राइट होता है और फ़ैन भी यूज़ करते हैं, तो वो होता है समर. और हमारे को लेटर्स तो दिए ही हुए हैं. इन लेटर्स से हमें पता चल गया कि ये समर वर्ड है, SUMMER. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए HLEATYH. और इसका क्लू क्या दिया हुआ है, फिजिकली फिट. फिजिकली फिट मतलब शारीरिक रूप से फिट, स्वस्थ. तो अब आप देखिए ये बच्चा हेल्दी फूड खा रहा है और हेल्दी है. ठीक है, तो ये वर्ड हो गया हेल्दी, HEALTHY. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं और ये भी 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 2 बार एच आ गया है, एल भी है. तो ये सारे लेटर्स हम यूज़ करे हैं इसको, इस वर्ड को बनाने के लिए. अब हम अगला वर्ड लेते हैं, ये वाला NLILESS. और इसके लिए क्लू हमें क्या दिया हुआ है, सिनोनिम ऑफ सिकनेस. सिकनेस मतलब होता है बीमार और सिनोनिम मतलब समान अर्थ. तो सिकनेस का समान अर्थ है ये जो NLILESS ये वाला. तो इसको हमने अनस्क्रैम्बल करना है और सही वर्ड में कन्वर्ट करना है. और पिक्चर क्लू क्या दिया हुआ है, एक बच्चा बीमार हो रखा है, उसके मुंह में देखिए आप थर्मामीटर डला हुआ है, इट मीन्स ये बीमार है. तो सिनोनिम ऑफ सिकनेस का क्या होता है, इलनेस, ILLNESS. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है जिसको हमने नेक्स्ट अनस्क्रैम्बल करना है, OYSSSRR. तो इसका मतलब होता है टू एपोलोजाइज. एपोलोजाइज मतलब होता है किसी से जब आप माफ़ी मांगते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एपोलोजाइज. तो आप ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है आई एम सॉरी. इसने जो लड़की ने बोर्ड पकड़ा हुआ उसका फेस देखिए, सैड फेस बना के उदास से होके बोल रही है सॉरी. ठीक है, तो SORRY. नेक्स्ट वर्ड है वन हु टीचेस. इसका मतलब क्या होता है, जो पढ़ाता है. तो जो पढ़ाता है, आप यहाँ पर भी देखिए, जो पढ़ाता है वो क्या कहलाता है, टीचर, TEACHER. तो हो गए सारे वर्ड्स हमारे कंप्लीट. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे हमसे क्या बोला है, मैच द 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस अंडर कॉलम A एंड B. ये कॉलम A है और ये कॉलम B है.
इन दोनों कॉलम्स को आपने मैच करना है। कैसे मैच करना है? ऐड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स। इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हमने बट यूज़ करना है। और राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं बट यूज़ करके, बट वर्ड को यूज़ करके, और उसके बाद जो नया सेंटेंस बनता है उस पूरे सेंटेंस को अपनी कॉपी में हमने लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्वाइनिंग का काम। तो सबसे फर्स्ट है हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। बट आप इस कॉलम में से हम एक सेंटेंस लेंगे, इस वाले कॉलम में से हम एक सेंटेंस लेंगे। अब कौन सा सेंटेंस लेंगे कि हेलेन लिव्ड, इसमें हमने ये लिया हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस। अब हमने ज्वाइन करना है बट यूज़ करके। बट क्या आएगा? बट शी कुड नॉट हेयर और सी, ये वाला। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। HELEN हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट यूज़ करना है। और इस कॉलम में से आपने थर्ड वाला सेंटेंस लेना है। बट शी कुड नॉट हेयर और सी। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से बाकी सेंटेंस भी हम लिखेंगे। ये नंबर 1 था। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड में हमसे क्या बोला है? सेकंड वाले में ये वाला शी कुड नॉट हेयर सी और हेयर। शी कुड नॉट सी और हेयर, ये वाला सेंटेंस लेंगे। अब हम कॉलम बी में से कौन सा सेंटेंस लेंगे? इस कॉलम बी में हम सेंटेंस लेंगे कि वो शी कुड नॉट सी और हेयर वो नहीं कर सकती थी। बट क्या लगाएंगे? किससे लगाएंगे? बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न। ठीक है, तो अब इससे एक सेंटेंस हम बनाएंगे। क्या बनेगा सेंटेंस? सेकंड वाला तो सेकंड पार्ट लिखेंगे, शी कुड नॉट सी और हेयर बट हर मदर। जो फर्स्ट वाला कॉलम बी का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको लिखेंगे थॉट शी कुड लर्न, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि वो लर्न कर सकती थी। ठीक है, तो ये सेकंड सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे थर्ड सेंटेंस की ओर। थर्ड सेंटेंस ये है, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। लोगों ने सोचा कि वो कुछ नहीं सीख सकती थी। ठीक है, तो अब इसको सेंटेंस जोड़ेंगे तो हम बट लगाएंगे और कॉलम बी में कौन सा सेंटेंस लेंगे? ये वाला, बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे पीपल people thought that she could not learn anything। क्या आ जाएगा? but she was very intelligent, very intelligent। और कंप्लीट सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप। और ये हमारा थर्ड सेंटेंस था। तो आगे, ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ सेंटेंस की ओर। फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या है? हेलेन कॉपीड द वर्ड्स। हेलेन कॉपी कर ली थी, कॉपीड द वर्ड्स। ठीक है, ये वाला है। तो हेलेन कॉपीड द वर्ड्स,
कॉपी तो कर लेती थी, बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ डूइंग। लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी कि वो कर क्या रही है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस आ जाएगा, हेलेन कॉपीड द वर्ड्स, उसके बाद आ जाएगा बट, फिर आएगा कि शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉक टाइम है। देखिए, टॉक टाइम, टॉक टाइम में हमें ये कुछ कैरेक्टर्स हमें दिए गए हैं। ये बॉय है, ये गर्ल है और ये मैन है। ठीक है, तो हमने इनके लिए डायलॉग क्रिएट करना है। पहले तो इमेजिन करना है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, फिर उनके लिए डायलॉग क्रिएट करने हैं और उसको फिर ज़ोर ज़ोर से बोलना है और अपनी कॉपी में हमें लिखना है, राइट करना है। तो चलिए बनाते हैं बच्चों इसके लिए डायलॉग। सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं, इस बॉय का, रोहन। क्या रख देते हैं? रोहन। और इस बच्ची का नाम रख देते हैं, गर्ल का नाम मीना, MEENA। और ये हो गए दोनों के फादर। ठीक है, तो चलिए डायलॉग क्रिएट करते हैं बच्चों। अब रोहन क्या बोल रहा है? रोहन कह रहा है, मीरा लेट्स वे डिफरेंट थिंग्स विद दिस बैलेंस। कि उसके हाथ में देखिए तराजू है। ये इस मीरा से कह रहा है, मीना से कह रहा है कि लेट्स वे, वजन करते हैं अलग अलग चीज़ों का इस तराजू से। ठीक है, तो इसके लिए डायलॉग हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो डायलॉग बोल रहा है उसका नाम लिखते हैं, फिर लिखेंगे मीना लेट्स वे की वजन करने को वे कहते हैं इंग्लिश में, VEIGH, डिफरेंट थिंग्स विद दिस THIS, दिस बैलेंस। इंग्लिश में तराजू को बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये रोहन के डायलॉग हो गए। अब रोहन की बात सुनकर जो मीना है वो क्या कहती है? मीना कहती है कि भैया पहले मेरे इस टॉय को मेज़र करते हैं, वे करते हैं। ठीक है, तो मीना बोलेगी तो हम मीना के लिए आगे उसका नाम लिखेंगे। उसके डायलॉग लिखने से पहले भैया या ब्रदर, लेट्स मेज़र माई टॉय, फुल स्टॉप। ठीक है, अब इन दोनों की बात सुनकर इनके फादर बोलेंगे। जो फादर हैं वो क्या बोल रहे हैं? फादर बोल रहे हैं मीरा को बोलते हैं मीना हमने इस बच्ची का नाम रखा है मीना, तुम्हारा टॉय जो है बहुत बड़ा है इस मेज़र से। ठीक है, इस बैलेंस से। मीरा, योर टॉय इज़ टू बिग टू मेज़र इन दिस बैलेंस। ठीक है, कि मतलब तुम्हारा जो टॉय है, देखिए उसके हाथ में एक टॉय है, वो देखिए आपके इस तराजू से बड़ा है। तो यही फादर बोल रहे हैं उसके कि मीना, योर टॉय इज़ टू बिग टू मेज़र इन दिस बैलेंस। ठीक है, तो हम उसके लिए डायलॉग लिखते हैं। मीना, देखिए दोबारा लिख देते हैं फादर का, आप कंफ्यूज ना होइए। मीना, योर टॉय इज़ टू बिग, इतना ज़्यादा बड़ा है, टू मेज़र, MEASURE, मेज़र इन दिस बैलेंस, मतलब इस तराजू से बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसको इस तराजू से मेज़र
नहीं कर सकते हैं। मेज़र कह सकते हो, मेज़र की जगह आप वे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डायलॉग जो है राइटिंग का काम भी हो गया, हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अभिभावकों के लिए क्या सुझाव दिया गया है? अभिभावक बच्चों को कहानी पढ़ने और उसमें नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। तो कई सारी बुक्स होती हैं हमारी, है ना, स्टोरीज़ की, तो हमने अपने बच्चों को वो ला के देनी है। और जो स्टोरीज़ हैं हमारी बुक में उनको भी हम मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उनको मोटिवेट करना है कि वो स्टोरी पढ़ें और उनमें से नए नए वर्ड्स को ढूंढें, और इसके लिए हमने बच्चों को एनकरेज करना है। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।